Hello guys, I hope you all are safe. So I am back with amazing concepts and I hope you have enjoyed this lecture and I am trying to make most concise notes with amazing hacks. So let's begin. I am Anjali Agarwal. This is my Special Biology YouTube channel. My YouTube channel, please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel Special Biology, and please follow me on Instagram page also. And this is our index and I will cover these topics today. So this is a cell, the unit of life. In 1665 में रॉबर्ट हुक ने वो पहले थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में. उन्होंने ये पाया कि उन्होंने स्मॉल बॉक्सेस को सेल्स जो दिख रहे थे वो स्मॉल बॉक्सेस की तरह दिख रहे थे जिनको उन्होंने नाम दिया सेल. सो रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट डिस्कवरर. नाउ ओवरव्यू ऑफ सेल. ओवरव्यू ऑफ सेल में सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले देखा था और लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया था. 1838 में माथियस श्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, एग्जामाइन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व किया था जो सारे प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स रखते थे जो टिश्यू फॉर्म करते थे प्लांट में. और सेम टाइम पे थियोडोर श्वान ने 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड उन्होंने देखा था कि उस सेल्स के पास थिन आउटर लेयर है जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से. देन उसके बाद कंक्लूड हुआ ये कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का. श्लीडन एंड श्वान ने मिलकर फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी को. उसके बाद आए 1855 में रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेल्स डिवाइड होती हैं और नई सेल्स बनती हैं पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. जो नई सेल्स बनती है उसी पर उनका स्टेटमेंट आया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला. करेक्ट. सो उसके बाद हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं. ये न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को कलर्ड बॉडीज बोलते हैं और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए. एनिमल सेल कंटेन करता है दूसरा जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं. सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिविजन में. जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. दोनों ही सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है. न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स. और प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वी विल डिस्कस इट लेटर. करेक्ट. एंड राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं. सेल के अंदर राइबोसोम्स ना कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बल्कि उनके अंदर दो ऑर्गेनल्स और होते हैं. प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रफ ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेल्स जो है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप एंड एक्टिविटीज होती है. जैसे कि माइकोप्लाज्मा होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, वाइल बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ह्यूमन ब्लड वेसल्स होता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में और नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं. और वेराइटी ऑफ शेप्स होते हैं इनके, पॉलीगोनल, डिस्क लाइक, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एसेट्रा. करेक्ट. So next is pictures. These are the pictures of some different type of cells. This is RBCs and this is WBCs and this is tracheids, nerve cell and simple columnar epithelium. I hope you all have clear. So comparison between prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic और eukaryotic cells के बीच में difference comparison हम पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मास एंड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो उसमें प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई होता है. और प्रोकैरियोटिक जनरली स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक से ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं. और यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है. प्रोकैरियोटिक में 4 बेसिक शेप्स होते हैं, बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल. और ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं. और प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है. उसमें प्लास्टिड्स नहीं प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं और प्लास्टिड्स और लास्ट सेंट्रल वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में. और प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है. और यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल्स होता है जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है.
So these are the comparison between prokaryotes and eukaryotes, and this is a diagram of prokaryotes versus eukaryotes. This is a ribosomes and this is a nucleoid capsule. कैप्सूल कुछ ही प्रोकैरियोटीज में होता है, सब में नहीं होता है. दिस इज अ फ्लैजुलम एंड दिस इज सेल वॉल, जो कि सम यूकैरियोटीज में होते हैं, सब में नहीं होता है. एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन विच इज वेरी थिक. And this is a cytoplasmic membrane. This is the structure of eukaryotes, cytoplasmic membrane, and this is endoplasmic reticulum. This is a ribosomes, nucleus, and this is a nucleolus. ये न्यूक्लियोलस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये गोल्जी है, ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. These are structures and this is a chloroplast. I hope you have so much clear. And this is the comparison. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Smaller DNA जो होते हैं उनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं. प्लाज्मिड्स के पास यूनिक कैरेक्टर होता है जो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जिनके पास एंटीबायोटिक से बचने की, एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने की क्षमता होती है. नो ऑर्गेनल्स लाइक दी वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. ऐसा कोई नहीं होता ऑर्गेनल जिसमें जो है यूकैरियोट्स की तरह राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में कुछ भी मिले एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा होता है जो कि दोनों में होता है. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. इंक्लूजन के फॉर्म में भी बहुत यूनिक फॉर्म होता है प्रोकैरियोट्स में. और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन का होता है जिसको मेसोसोम बोलते हैं, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का और एसेंशियली इनफोल्डिंग्स करता है सेल मेम्ब्रेन का. करेक्ट.